सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम 22 अक्टूबर 2023 को हुए ग्रुप डी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी मॉर्निंग शिफ्ट की एग्जाम सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसके अंदर हम आपको जीके के क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है, लेवल अच्छा है एग्जाम्स का। तो जिस बच्चे ने लास्ट 3 मंथ्स में अच्छी तैयारी की होगी उसका क्वेश्चन पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। और आप सभी भावी कर्मचारियों को बधाई देता हूं मैं। तो अपने भाई ज्वाइनिंग की तैयारी कर लो, खुश हो जाओगे सभी, तुम भी तुम्हारे घर वाले भी। अच्छे से नौकरी करना, किसी प्रकार की रिश्वत ना लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जीके स्टार्ट होती है 36 नंबर क्वेश्चन से। किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की? ब्राजील। तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट ब्राजील। G20 के बारे में हम वीडियो पहले करवा चुके थे, जिस भाई ने देखी होगी उसका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया होगा। तो 36 का क्वेश्चन का आंसर होगा ब्राजील। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 में हुई थी, 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? तो चंदन राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट, किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1916 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी? भाई चोरी चोरा घटना के नाम से प्रसिद्ध है। चोरी चोरा का जो थाना था उसके अंदर आग लगा दी गई थी लोगों के द्वारा, जिसके अंदर कुछ पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। इस वजह से दुखी होके महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो 40 का उत्तर नंबर 3 चोरी चोरा होगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA में कितनी कार्यात्मक इकाई है? मेरे हिसाब से इसके अंदर 6 है भाई, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको हम एग्जामिनर के ऊपर छोड़ते हैं, क्या आंसर देते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो यह USA से शुरू हुआ था भाई। कहां से हुआ था? USA से। ऑप्शन नंबर 2 USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भाई जिसने डेट याद कर रखी है इतिहास की, बिल्कुल आसान आसान पूछ रखा है। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? भाई रोलेट एक्ट आया था, उसके खिलाफ सत्याग्रह किया गया था। कब आया था? 1919 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? 1918 में हुई थी। और असहयोग आंदोलन कब चला था? 1922 में चला था भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? कोयल। वही कोयल इतनी हरामजादी होती है, अपना घोंसला नहीं बनाती। ये देखती है किसी और पक्षी का घोंसला और उसके अंडों को गिरा के खुद अपने अंडे उसमें दे देती है। तो कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, बचपन में ही बच्चों को बता दिया जाता है स्कूल में ये बातें। तो नेक्स्ट, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं? अभी फिलहाल वर्ल्ड कप भी चल रहा है भाई। जो बच्चा वर्ल्ड कप देख रहा होगा उसको इस बात का बिल्कुल पता होगा। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी है बेन स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा में भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी है? 100 दिन की गारंटी दी है भाई। 6ठी क्लास का प्रश्न है ये, 100 दिन की। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा वायुमंडल कितने सत्रों में विभाजित है? 5 सत्रों में विभाजित है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता? तो हमारे जो प्रणब मुखर्जी जी हैं, जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी।
उन्हें दिया गया था 2019 का भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की? मिड डे मील कल भी पूछा गया था और आज फिर पूछा गया है कि मिड डे मील कहां से शुरू की गई है? तमिलनाडु से शुरू की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है, यानी पुलिस कमिश्नरी। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है भाई? 4 है। कौन कौन सी है? पंचकुला, फरीदाबाद, गुड़गांव, और चौथी जो नई बनी थी वो है सोनीपत। तो इसमें 5 दे रखा है, तो ये पहला हो गया गलत। फिर है फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, हाँ भाई है, तो केवल बी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? इस प्रश्न के बारे में ना ही मैंने पहले पढ़ा था और अब रिसर्च की है, उसके अंदर भी नहीं मिली है, लेकिन आपको जल्दी इसके बारे में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हरियाणा में 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कहां से इनका संबंध है? बेरी से है। बेरी कहां पर है? झज्जर में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? तो सोपली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोपली नहीं है। साफा भी पहना जाता है, कामरी भी और दोहर भी, तो सोपली आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, हरियाणा का राज्य फूल क्या है? तो हरियाणा का राज्य फूल कमल है भाई, कमल का फूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भी। हरियाणा के अंदर डिवीजन पूछे हैं, हरियाणा के अंदर 6 डिवीजन है। फिर बात करते हैं, पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, नहीं जी, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है, ना कि डिवीजन। तो न तो ए और न ही बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, आईआईटी हरियाणा में कहां अवस्थित है? तो जो आईआईटी है वो हरियाणा के सोनीपत में है। कल आईआईएम पूछा गया था जो रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है, हाँ भाई है, बिल्कुल सही बात है। फिर है, वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, हाँ किया गया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया था भाई। और ये पूछा जाए कि तमिल भाषा को किसने हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया था? तो वो चौधरी बंसीलाल ने दिया था। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और बी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। बहुत ही आसान पेपर है भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेंगे आप लोगों को? तीनों पेपर बड़े ही अच्छे लेवल के आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़ में स्थित है भाई, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, बिल्कुल सही। फिर है, हरियाणा का जीएसडीपी उत्तराखंड के जीएसडीपी से अधिक है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 253,51,462 ऐसे सिंपल वे में आप लोगों ने याद कर रखा है, लेकिन ये लगभग पूछिए तो 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बीच में आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो श्री दर्शन लाल जैन जी के नाम पर शुरू किया गया है। और दर्शन लाल जैन ने सरस्वती बचाओ अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहां स्थित है? झज्जर में स्थित है भाई, जिन्हें नवाब पटौदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? भाई जो चरखी दादरी जिला भिवानी से काट के बनाया गया था, तो सीधी सी बात है भिवानी से तो लगती ही है, झज्जर के साथ भी लगती है और महेंद्रगढ़ के साथ भी लगती है। बचा हिसार, तो हिसार के साथ नहीं लगती, तो आपका आंसर हिसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के बारे में कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज फिर पूछा है। तो एनएसजी के बारे में पूछा है, तो यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, हाँ जी बिल्कुल है।
दूसरा है यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गृह मंत्रालय के अंडर है, होम मिनिस्ट्री के अंडर, रक्षा मंत्रालय के अंडर नहीं है, तो केवल ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड है? लगभग पूछा है, 130 से 140 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है, एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये हरियाणा जीके का, क्योंकि ये कल के एग्जाम में भी पूछा गया था और आज फिर पूछा गया। तो कल जिसने पेपर सोल्व किया था ना, उसके लिए कई प्रश्न तो उसी में मिल गए। तो फतेहाबाद में एक तो लाट की मस्जिद है और दूसरा हुमायूं मस्जिद है, तो हुमायूं मस्जिद आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से है। एशियाई खेल करवाए थे मैंने और उसके अंदर योगेश्वर दत्त के बारे में बताया था और ये बताया था ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और देख लीजिए एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है? भाई लूर नृत्य हरियाणा के अंदर किया जाता है होली के अवसर पे और लूर शब्द का अर्थ है बालिका। नेक्स्ट, ब्रह्म सरोवर कहां स्थित है? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 पर्यटन केंद्रों की, सूची 2 उनके स्थान से मिलान कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। स्काईलार्क कहाँ है? पानीपत में है। दमदमा कहाँ है? गुड़गांव में है। दबचिक कहाँ है? ओडल में है। कर्णलेक कहाँ है? करनाल के उचाना में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? तो हरियाणा दिल्ली को 3 दिशाओं से घेरता है, एक दिशा की ओर से नहीं घेरता, वो है पूर्व दिशा, तो आपका आंसर पूर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, जीके की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसका हमें कोई भी ज्ञात इतिहास नहीं होता, मतलब किसके लिखे हुए साक्ष्य हमारे पास नहीं है। इतिहास के अंदर ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, तो जिसने वीडियो अच्छे से देखी होगी उसका ये बिल्कुल सही होगा। तो 80 का आप जो आंसर है, प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित है, यानी जहां तक हमने इतिहास का पता है उससे पहले का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में किया जाता है? तो भाई पहला ऑप्शन है जूट के बोरों में। जूट के बोरों में तो भाई थोड़ा अनाज होगा, बड़े स्तर पे तो नहीं होगा। तो धातु की बनी धानियों में, जो हमारी टंकियां होती है जिसके अंदर हम गेहूं रखते हैं, उसके अंदर भी नहीं कर सकते भाई, बड़ा तो थोड़ा ही होगा, उसमें भी 1 साल का काम चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वो भी एक घर का। फिर बात करते हैं सिलोज व धान्यागारों की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सिलोज और धान्यागार मतलब कि बड़े बड़े धान्यागार जिसके अंदर बहुत ज्यादा अनाज, मतलब कि पूरे शहर का अनाज रखा जा सकता हो, तो सिलोज व धान्यागार आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीवी हैं जो, भाई रोगाणु क्या करते हैं? अब सीधी सी बात है, बिटोड़ा होगा तो बिटोड़े में से क्या निकलेंगे? बिटोड़े में से तो गोसे निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? बिच्छू निकल आएगा, सांप निकल आएगा। तो रोगाणु क्या करेंगे भाई? रोग पैदा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 रोग पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भाई इससे आसान प्रश्न नहीं आ सकता कोई भी, इससे आसान तो भाई राम का नाम है। क्या पूछा गया? सांप क्या करता है भाई? रेंगता है। मछली क्या करती है? तैरती है। पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। गाय क्या करती है? चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले बात करें कि मनुष्य कहां से सांस लेता है? भाई फेफड़ों से सांस लेता है। फिर बात करें केचुआ, केचुआ कहां से सांस लेता है? केचुआ लेता है भाई स्किन से, यानी त्वचा से। फिर कीड़े कहां से सांस लेते हैं? श्वास नली के द्वारा। मछली गिल्स से लेती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही होगा। इसके अंदर केचुए का श्वास नली दिया गया है, तो ये शायद सभी को एग्जामिनर नंबर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? जब भी गला खराब होता है तो डॉक्टर आपको दवाई देता है एक एंटीबायोटिक जिसका नाम होता है अजिथ्रोमाइसिन, तो उससे मिलता जुलता नाम है एरिथ्रोमाइसिन, तो ये एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है? तो स्टार्च आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है भाई। हमारे किसान भाइयों के परिवार से पूरा हरियाणा संबंधित है, तो जुताई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पास्तेरीकरण क्या कहलाता है भाई? तो दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, उसके बाद अचानक से उसको ठंडा करना, यह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम स्पष्टतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। जब भी आप कुछ पढ़ते हो या मोबाइल चलाते हो तो कम से कम आपकी आंखों से उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एकदम आंखों में घुसा के मोबाइल मत चलाया करो भाई, आंखें खराब हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संघनन प्रक्रिया है? तो जल वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। नेक्स्ट, आंत्रजवर या टाइफाइड किससे होता है? कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं, टाइफाइड जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में डैश उष्मा अवशोषित करती हैं, तो अधिक उष्मा अवशोषित करती हैं। जब भी गर्मी का मौसम हो उस समय हम हल्के कपड़े पहनते हैं। हरियाणा के अंदर बड़े बुजुर्ग या मैक्सिमम आदमी कुर्ता पजामा पहनते हैं सफेद रंग का, क्योंकि वो हल्का रंग होता है, तो वो गर्मी कम सोखता है। और सर्दियों के अंदर थोड़े गाढ़े रंग के कपड़े यानी काले, लाल, थोड़े गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं, जो क्या करती है? उष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो आपका आंसर अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ 1 में दी गई मदों को स्तंभ 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बात करें लार ग्रंथि, लार ग्रंथि के लिए आंसर होगा अमाइलेज। लार ग्रंथि से अमाइलेज एंजाइम निकलता है, उधर से पितरस निकलता है, सॉरी उधर से नहीं, ये गलत निशान लगा रखा है इसने, किसका एग्जाम है ये? यकृत से निकलता है, यानी लीवर से बाइल जूस पितरस निकलता है। तो आप इसके अंदर देखोगे सी का तीसरा, यकृत से पितरस किस में मिलता है? थर्ड ऑप्शन में और फर्स्ट में। फिर बात करते हैं अग्नाशय से, पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है, शुरू के 3 में दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। लार ग्रंथि से अमाइलेज, यकृत से पितरस, उदर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अग्नाशय से इंसुलिन। तो आज का ये एग्जाम का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।